नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच विश्व के भी महत्वपूर्ण सागरों के बारे में आप सभी को न सिर्फ मानचित्र से संबंधित अवगत कराने वाली हूँ, बल्कि परीक्षा में किस प्रकार से इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे संबंधित जानकारी भी देने वाली हूँ। तो आइए क्लास को आरंभ करते हैं। सबसे पहले साथियों, मैं आप सभी के बीच बेरिंग सागर के बारे में बताऊंगी कि बेरिंग सागर क्यों आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप लोकेशन देख रहे हैं बेरिंग सागर की, ये रहा बेरिंग सागर, ठीक है। यह रूस के उत्तर में विस्तृत अंटार्कटिक महासागर का है, ठीक है। यहाँ तक गल्फ स्ट्रीम का प्रभाव आसानी से देखा जा सकता है। यह सागर कॉड एवं हैडक मछलियों के लिए विख्यात है। इसी सागर के तट पर रूस का प्रसिद्ध मुर्मास्क बंदरगाह अवस्थित है। साथियों, मुर्मास्क बंदरगाह के बारे में ऑलरेडी परीक्षा में पूछा गया है और बेरिंग सागर के बारे में भी प्रायः क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सागर है जो कि उत्तर अमेरिका और एशिया को जोड़ता है। तो आपका वो हो जाएगा बेरिंग सागर। अब हम आते हैं नेक्स्ट सागर, और वह सागर है लेब्राडोर सागर, ठीक है। आप लेब्राडोर सागर को यहाँ पर देख रहे हैं कि यह इसका सिचुएशन कहाँ पर है, ठीक है। तो लेब्राडोर सागर के बारे में जानें। ग्रीनलैंड तथा कनाडा के मध्य में स्थित न्यून लवणता वाला यह सागर है। इस सागर में बहने वाली लेब्राडोर जलधारा के बारे में भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और लेब्राडोर जो जलधारा है वह ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों आप देखिए लेब्राडोर सागर की अवस्थिति। अब नेक्स्ट आते हैं उत्तरी सागर। उत्तरी सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का भाग है जो यूरोप और ब्रिटेन द्वीप समूह से घिरा है, ठीक है। इसमें चौड़े एवं विस्तृत मग्न तट पाए जाते हैं। इसमें तेल और प्राकृतिक गैस के अकूत भंडार हैं। अभी हाल में ब्रिटेन द्वारा एक बहुत बड़े प्राकृतिक गैस के स्रोत की खोज भी यहाँ पर की गई थी। और यह मत्स्य के क्षेत्र में साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यहाँ पे डागर बैंक। अब नेक्स्ट आते हैं एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर एड्रियाटिक सागर के बारे में देखिए, यह इटली और बाल्कन प्रायद्वीप के मध्य विस्तृत आपको दिख रहा है, ठीक है। अर्थात यह इटली और बाल्कन प्रायद्वीप के मध्य विस्तृत है। भूमध्य सागर का भाग है यह, और ओंटार्टो जल संधि इसको एजियन सागर से जोड़ती है। इटली का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नगर जो वेनिस है, इसके तट पर ही अवस्थित है। और सर्दियों में बोरा पवनों के प्रभाव स्वरूप इसमें नौगरम कठिन हो जाता है। साथियों, बोरा पवन के बारे में भी पूछा जाता है, जो कि यहीं से उत्पत्ति इसकी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों आपने एड्रियाटिक सागर की अवस्थिति को आप यहाँ पर, ये रहा एड्रियाटिक को आप देखें। अब आइए एजेव सागर। एजेव सागर जो यहाँ से ये है इसका, ठीक है। एजेव सागर यह काला सागर का भाग है। यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की दृष्टि से अत्यंत ही समृद्ध है। अब हम आते हैं अरल सागर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरल सागर किन दो देशों के मध्य विस्तृत है। तो उत्तर हो जाएगा साथियों, अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य विस्तृत है, ठीक है। और यह टेढ़ी सागर का अवशेष है, और इस सागर का आकार तेजी से सिकुड़ रहा है, जिसके कारण यह काफ़ी सुर्खियों में है, ठीक है। तो साथियों आप इन तीनों सागरों के बारे में ये जानिए, ठीक। आप नेक्स्ट आपको बताना है येलो सी अर्थात पीला सागर। पीला सागर के बारे में जानें। चीन और कोरिया के मध्य विस्तृत सागर जो प्रशांत महासागर का भाग है। इसमें चीन की प्रसिद्ध नदी हुआंगहो मुहाना बनाती है, जो बड़ी मात्रा में पीला गाद लेकर आती है, अतः इसका जल पीला हो जाता है। इसके तट पर चीन का विशालतम बंदरगाह नगर टिएनजिन अवस्थित है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी परीक्षा में आ चुका है, टिएनजिन अवस्थित है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जावा सागर।
कोरल सागर और तिमोर सागर। ठीक है, ये देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के आसपास अवस्थित है इन तीनों सागरों की अवस्थिति। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण के क्रम में भी साथियों पूछा जाता है। इस वजह से आप अवस्थी नॉर्थ ईस्ट इट और वेस्ट साउथ हर प्रकार से अवस्थिति आप जरूर देख लीजिएगा कि ये नॉर्थ में है कि साउथ में है, ईस्ट में है कि वेस्ट में है। ठीक है, और क्रम भी जरूर आप लगाएंगे। ठीक, तो आइए जानते हैं जावा सागर। जावा सागर प्रशांत महासागर में विस्तृत है। यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से समृद्ध सागर है। इंडोनेशिया इससे प्राप्त संसाधन का विदोहन करता है। ठीक है, और तिमोर सागर के बारे में जानते हैं। तिमोर सागर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में विस्तृत यह हिंद महासागर का भाग है। यह मूंगा निक्षेपों के लिए विख्यात है। यह प्राकृतिक गैसों और खनिज तेल के लिए अत्यंत ही प्रसिद्ध है। अब हम आते हैं तीसरा कोरल के बारे में। कोरल सागर देखिए, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में विस्तृत या प्रशांत महासागर का भाग है। इसी सागर में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ विस्तृत है। यह मूंगा निक्षेपों से समृद्ध है। साथियों, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो यहाँ पे आपका ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़, अभी इस में आपको जितना भी बताया गया है सागर, ये सभी आप ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ सबका क्रम भी लगाएंगे। अभी सागर से संबंधित और भी टॉपिक है जो अभी मैं कवर कर रही हूँ, लेकिन एक बार इन सभी सागरों के बारे में रिवीजन आप कर लें। यहाँ पर बेरिंग सागर है, यहाँ लेब्राडोर सागर है, यहाँ उत्तरी सागर है, यहाँ एजियो सागर है। एजियो का मतलब यहाँ पर है। ठीक है, एड्रियाटिक यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ अरल सागर है, ये पीला सागर हो गया, ये जावा सागर हो गया, ये तिमोर सागर हो गया, और ये आपका कोरल सागर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं साथियों, यहाँ आप देख रहे हैं बैरेंट सागर, ये रहा कारा सागर, ये रहा लेप्टेव सागर। ठीक, तो आप बैरेंट सागर का देखिए, रूस के उत्तर में विस्तृत आर्कटिक महासागर का यह भाग है। यहाँ तक गल्फ स्ट्रीम का प्रभाव यहाँ आसानी से देखा जा सकता है, और यह सागर कॉड एवं हैडक मछलियों के लिए विख्यात है। इसी सागर के तट पर रूस का प्रसिद्ध बंदरगाह मुरमास्क बंदरगाह अवस्थित है। साथियों, अभी मेरी द्वारा आप सभी को बताया गया कि बेरिंग जो जलसंधि आपका सागर है, ठीक है, एक सागर आपको बताया गया था बेरिंग सागर, उसके तट पर स्थित आपका मुरमास्क बंदरगाह बताया गया था, वो बाय मिस्टेक आपको बताया गया था। ठीक है, अवश्य करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि मुरमास्क बंदरगाह यहाँ बेरेंट सागर के निकट अवस्थित है। ठीक, तो इसको आप जरूर करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है और ये रूस की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो अवश्य ही इसको करेक्शन कर लीजिएगा। मुरमास्क बंदरगाह बेरेंट सागर के समीप स्थित है और यह रूस की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरा अब आते हैं कारा सागर। कारा सागर साथियों, कारा सागर रूस के उत्तर में विस्तृत आर्कटिक महासागर का भाग है और यह लगभग वर्ष भर हिम से घिरा रहता है। नेवा जेमाल्या नामक द्वीप इसी सागर में स्थित है। और साथियों, नेवा जेमाल्या नामक जो द्वीप है, इसके संबंध में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो अवश्य ही आप नेवा जेमाल्या जो कि कारा सागर के निकट ही स्थित है, इसी सागर में स्थित है, इसको जरूर आप ध्यान रखेंगे। ये रहा आपका नेवा। ठीक है, अब हम आते हैं लेप्टेव सागर। ये लेप्टेव सागर, लेप्टेव सागर के बारे में आपको ये जानना है कि रूस के उत्तर में विस्तृत आर्कटिक महासागर का भाग है और यह लगभग वर्ष भर ही आच्छादित रहता है। इसमें तेल और प्राकृतिक गैस पाए जाने की असीम संभावनाएं हैं और इस वजह से इस क्षेत्र में अनुसंधान भी काफ़ी किए जा रहे हैं। साथियों, जो भी आप सभी को मेरे द्वारा मानचित्र से संबंधित लोकेशन बताया जा रहा है, अवश्य ही आप वाल मैप से रिलेटेड जो भी मैप है, पॉलिटिकल फिजिकल, आप ज़रूर उस पर मेंशन करेंगे ही करेंगे, ताकि जब भी आप देखें तो आप रिकॉल कर सके कि यहाँ बेरेंट सागर है, यहाँ कारा सागर है, यहाँ लेप्टेव सागर है। अब हम आपके बीच अत्यंत ही 3 ऐसे महत्वपूर्ण सागर के बारे में
जानकारियाँ लाने वाले हैं जो कि आप सभी के इस परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण, और वह है काला सागर, कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर। साथियों, प्रायः यदि सागर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैक्सिमम इन 3 सागर से ही क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। इस वजह से साथियों, आप अवश्य इन तीनों सागरों से संबंधित हर प्रकार के क्वेश्चन तैयार करेंगे। जैसे इस सागर के तट पर कौन कौन से देश अवस्थित हैं, ठीक है, इस सागर में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, आदि तमाम प्रकार की जानकारियाँ आप मानचित्र के माध्यम से अवश्य ही अवगत होंगे ही होंगे। अब आते हैं इसके महत्वपूर्ण जानकारियाँ। पहले मैं आप सभी के बीच जानकारी दे रही हूँ काला सागर। काला सागर यूरेशिया के मध्य में विस्तृत आंशिक बंद सागर है, ठीक है। अब मध्य अक्षांशों पर स्थित होने के बावजूद इसकी लवणता काफ़ी कम है, क्योंकि यूरोप की 4 बड़ी नदियाँ जैसे नीपर, निस्टर और डोन गिरती हैं। यह 33 सागर का अवशेष है। साथियों, कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं आप अवश्य ही आज इसके मैप में देखेंगे, प्लस ये भी देखेंगे काला सागर से कौन कौन से देश की सीमा मिलती है, ठीक है। अब हम आते हैं साथियों कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के बारे में आप सभी को अवगत कराना है कि यूरोप एवं एशिया के सीमा पर विश्व की विशालतम खारे की झील है। इसमें यूराल एवं वोल्गा नदियाँ आकर गिरती है। इसके दक्षिण भाग में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। बाकू इसके तट पर स्थित प्रसिद्ध नगर है, जहाँ खनिज तेल की अनेक रिफाइनरी अवस्थित है। अब हम आते हैं साथियों भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के बारे में जानेंगे कि यह 33 सागर का अवशेष है जो यूरोप तथा अफ्रीका के मध्य स्थित है। यह जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। यह उच्च लवणता वाला सागर है। इसमें नील और रोन नदी अपना मुहाना बनाती है। इसके मध्य में स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी स्थित है। साथियों, आप अवश्य मैप में देखेंगे कि भूमध्य सागर में कौन सा देश अवस्थित है। दूसरा आपको देखना है भूमध्य सागर में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। तीसरा आप देखेंगे कि भूमध्य सागर से यूरोप के कितने देश की सीमा लगती है, प्लस अफ्रीका के कितने देशों की सीमा लगती है। आप अवश्य ही इस क्वेश्चन को अभी अपने मैप में लोकेट करेंगे फ्रेंड्स। 100% साथियों, यह प्रक्रिया यदि आप अपनाएंगे तो अवश्य ही आप सफल होंगे। तो आइए जानते हैं अन्य सागर के बारे में। नेक्स्ट सागर है साथियों जापान सागर। आप यहाँ देख रहे हैं जापान सागर। फिर आप ओखोटस्क सागर देख रहे हैं, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं दक्षिण चीन सागर, जो काफ़ी विवादित सागर है और कई बार क्वेश्चन इससे बने भी हैं, ठीक है। तो आइए जापान सागर के बारे में जानते हैं। यह जापान और पूर्वी एशिया के मध्य विस्तृत प्रशांत महासागर का भाग है। यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संपन्न सागर है। यह मत्स्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और जापान की अर्थव्यवस्था में इस सागर की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। अब हम आते हैं साथियों दक्षिण चीन सागर, जो कि हाल में काफ़ी चर्चा का केंद्र रहा है। यह एशिया के पूर्वी भाग में विस्तृत प्रशांत महासागर का भाग है। यह विश्व का विशालतम सागर है। यह सागर उष्णकटिबंधीय तूफान टाइफून का केंद्र है और यह खनिज तेल और प्राकृतिक गैस से समृद्ध है, जिसके कारण इस क्षेत्र में काफ़ी प्रतिस्पर्धा बने हुए हैं। अब आते हैं ओखोटस्क सागर। ओखोटस्क सागर साथियों रूस के पूर्वी भाग में विस्तृत है, प्रशांत महासागर का भाग है। इसमें मग्न तट का अत्यधिक विस्तार है। इसमें खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। तो साथियों, आपने अभी तक उन तमाम महत्वपूर्ण सागर के बारे में जाने जो कि आप सभी की परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अभी आप सभी को और भी सागर बताने वाली हूँ, ताकि सागर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप हल कर सकें। ये आप रिवीजन करें। भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, खारा सागर, बैरेंट सागर, लैप्टेव सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर और दक्षिण चीन सागर। अब आते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले आते हैं ब्यूफोर्ट सागर पर, ठीक है। ब्यूफोर्ट सागर पर, सारगैसो सागर पर और कैरिबियन सागर पर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ब्यूफोर्ट सागर के बारे में अवगत करा दूँ।
तो व्यूफोर्ड सागर कनाडा के उत्तर में विस्तृत है, आर्कटिक महासागर का भाग है। यह लगभग वर्ष भर ही आच्छादित रहता है। यह पेट्रोलियम निक्षेपों के लिए समृद्ध सागर है। इसमें मैकेंजी नदी अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, मैकेंजी नदी इसमें अपना मुहाना बनाती है और यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो जरूर इसके बारे में आप जानें। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं बता रही हूँ, सारगैसो सागर। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है और कि इसकी अवस्थिति कहाँ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये विस्तृत है। इसमें सारगैसम नामक लंबी जड़ों वाली घासें पाई जाती है, जिसके कारण इसका नाम सारगैसो सागर भी पड़ा है। ठीक है, तो बस 2 इसके फैक्ट अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा मैं बताने वाली हूँ कैरिबियन सागर के बारे में। ये रहा कैरिबियन सागर, इसकी स्थिति। ठीक है, तो कैरिबियन सागर के बारे में जानने से पहले मैं बताऊं, आप ये देखेंगे कि इसकी सीमा पर कौन कौन से देश अवस्थित है। ठीक है, जो भी मैं सागर बता रही हूँ आप अवश्य देखेंगे इसकी सीमा पर कौन से देश अवस्थित है, क्योंकि प्रायः क्वेश्चन वहीं से बनते हैं साथियों। और प्लस किस महासागर में स्थित है, किस देश की सीमा पर, इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ज़रूर अभी मैप उठाइए टीटी के अथवा ऑक्सफोर्ड एज वेल एज फ्रेंड्स, आप वॉल मैप पे अपने टिक लगाइए। ठीक है, कैरिबियन सागर दक्षिण अमेरिका तथा क्यूबा के मध्य विस्तृत अटलांटिक महासागर का भाग है। यह उच्च लवणता वाला सागर है। इसी सागर में हरिकेन नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। समुद्री लुटेरों के लिए प्रसिद्ध है। लैटिन अमेरिकी देशों के लिए प्रमुख व्यापारिक जलमार्ग है। तो साथियों, आप सभी को ऑलरेडी मेरे द्वारा पूर्व की क्लासों में बताया गया कि लैटिन अमेरिकी देशों में कौन कौन से ऐसे देश हैं जो लैटिन अमेरिकी देश में आते हैं। तो आप अवश्य ही इसे मैप में देखें कि लैटिन कंट्रीज़ कौन कौन हैं। ठीक है, अब आते हैं साथियों नॉर्वेजियन सागर के बारे में जानने को। सफ़ेद सागर और बाल्टिक सागर और लाल सागर। ठीक है, नॉर्वेजियन सागर के बारे में आप सभी को अवगत कराना है कि उत्तरी अटलांटिक का भाग है जो यूरोप के पश्चिम में है। इस सागर की लवणता गल्फ स्ट्रीम के प्रभाव स्वरूप काफ़ी उच्च है। यह उथला सागर है, अतः मत्स्य एवं खनिज तेल के उत्पादन के लिए अत्यंत ही प्रसिद्ध है। कॉड, टूना, मैकरेल आदि उपयोगी मछलियाँ यहाँ पर प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। अब हम आप सभी को अवगत कराएंगे सफ़ेद सागर अर्थात वाइट सी, और इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। तो वाइट सी के बारे में जानें। रूस के उत्तर में स्थित आर्कटिक महासागर का भाग है। यह शीतकाल में जम जाता है और सील मछली के उत्पादन के लिए अत्यंत ही यह प्रसिद्ध है। ठीक है, अब क्वेश्चन बनेगा आपका बाल्टिक सागर से। पहले तो साथियों आप मैप में देखेंगे बाल्टिक कंट्री किन देशों को कहा जाता है। ठीक है, बाल्टिक कंट्री किन देशों को कहा जाता है, बाल्टिक कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं, अवश्य ही आपको मैप में दिखेगा। खास तौर पर आप टीडीके के मैप में देखेंगे। अब बाल्टिक सागर के बारे में आप सबको अवगत कराऊं। यूरोप के मध्यवर्ती भाग में विस्तृत आंशिक बंद सागर है जो अटलांटिक महासागर का भाग है। इसकी लवणता काफ़ी कम है क्योंकि अनेक नदियाँ अपना मुहाना बनाती है। महान वाणिज्यिक महत्व वाली कील नहर इसे उत्तरी सागर से जोड़ती है। अब हम आते हैं लाल सागर, रेड सी। साथियों, रेड सी अफ्रीका एशिया के मध्य विस्तृत है, हिंद महासागर का भाग है। एक कगार द्वारा यह हिंद महासागर से अलग है, जबकि बाब अल मंडेव जल संधि इसे हिंद महासागर से जोड़ती है। आर्थिक, सामरिक एवं परिवहन की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण विश्व प्रसिद्ध स्वेज नहर इसको भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो इस प्रकार से साथियों आपने वे तमाम महत्वपूर्ण सागर के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की है जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब एक सागर बच रहा है आपका अराफुरा सागर। अराफुरा सागर के बारे में भी जान ले आप कि अराफुरा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में विस्तृत या प्रशांत महासागर का भाग है। बॉक्साइट एवं मैग्नीज भंडार से संपन्न सागर है और टॉरस जल संधि इसको कोरल सागर से जोड़ती है। मोती उत्पादन हेतु यह अत्यंत ही प्रसिद्ध है। तो साथियों फिर से एक बार आप सभी सागरों के बारे में देखिए। व्यूफोर्ड सागर, सारगैसो सागर, कैरिबियन सागर, नॉर्वेजियन सागर, सफ़ेद सागर, बाल्टिक सागर, लाल सागर, अराफुरा सागर। और साथियों जितने भी मैं सागर बताए हूँ आप क्या क्या देखेंगे, मेन
उन सागर से कौन कौन से देशों की सीमा समीप है या सीमा लगती है, कौन कौन से नदियों का प्रवाह होता है, और जैसे भूमध्य सागर है उसमें ऑलरेडी 1-2 द्वीप हैं, देश हैं, उसके बारे में भी आप अवगत होंगे, क्योंकि परीक्षा में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप अवश्य अपनी तैयारी को मजबूत करें और अभी इस क्लास के संपन्नता के साथ आप अपने वॉलपेपर, जो कि मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि आप अवश्य वर्ल्ड एंड इंडिया के पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप अवश्य अपने स्टडी रूम में लगाएंगे। और जो भी मेरे द्वारा मैप से रिलेटेड क्लासेस आप सभी के बीच लाए जा रहे हैं, वे सारे लोकेशन आप अपने वॉल मैप पर लोकेट करेंगे। तो साथियों, इसी आशा संदेश विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से यह क्लास आप सभी के लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। ज्योग्राफी के प्रति आप सभी का जो दृष्टिकोण है, आपकी स्टडी है, बहुत ही सहजता के साथ आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। नमस्कार।